ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 22 जून 2024। वरदान है, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे हव। जो भी कर्म करते हैं, बाबा कहते हैं सदा कमल पुष्प को याद रखो। लौकिक में भी देवताओं को कमल पुष्प आसनधारी कहा गया है और ऐसे दिखाया भी है। तो उस कमल पुष्प का सिंबल क्या है? हम सभी जानते हैं कि कमल पुष्प खिचड़ा में रहता है। उस खिचड़े में कमल फूल निकालने के लिए जो भी जाता है ना, उसको खिचड़ा लग जाता है। तो खिचड़ा लगेगा तो अच्छा लगता है क्या? लेकिन खिचड़ा में रहने के बावजूद भी वो कमल फूल को खिचड़ा नहीं रहता है, वो खिचड़े से ऊपर रहता है। और अब उनका जो ये है ना, वो सूर्य की तरफ रहता है। तो वैसे ही हम कलयुग में हैं। हमारे साथ में जो भी हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, हमारे रिलेटिव्स जो भी हैं, वो सभी विकार से वशीभूत हैं। पंच तत्व वायुमंडल सभी उसमें है। लेकिन हम उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, हम उससे न्यारे होना चाहिए। ऐसे कहते हैं बारिश का जितना भी पानी आता है ना, कमल पुष्प के ऊपर गिरता है, लेकिन वो सभी छोड़ देती है। ऐसे सुबह से शाम तक हमारे जिंदगी में बहुत लोग बहुत ओपिनियन लेकर आएंगे आपके लिए, आगे पीछे बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उस सभी को छोड़ दो, उसका चिंता मत करो। लेकिन भगवान जो कहता है वो करते चलना। स्पेशली इस वरदान में बाबा ने हमको ये कहा है, कभी कभी हम लौकिक से तो बाहर आ जाते हैं और अलौकिक में फंस जाते हैं। अलौकिक परिवार, सेवा साथी लोग, उनके साथ रहते हुए उनका दुख हमारा दुख समझ लेते हैं। उनमें कुछ हो गया तो उसके बारे में ज्यादातर सोचते हैं। जैसे लौकिक में भी एक कोई आत्मा, बच्चों को कुछ हो गया तो वो ज्यादा सोचती है, पति को कुछ हो गया ज्यादा सोचती है, अपने माँ बाप को कुछ हो गया तो मेरा परिवार। तो इसलिए बाबा कहते हैं न्यारे, अब सभी से डिटैच, यू आर इंडिपेंडेंट, यूनिक एंड सेपरेट हो। आप आत्मा हो। इस न्यारे बनो, न्यारे बनकर प्यारे बनो। प्यारे बनकर न्यारे नहीं। जिनको भी आप प्यारे करते हो ना, उसमें अच्छाई या बुराई दोनों का असर आप में पड़ जाएगा। ठीक है? इसलिए तो बाबा कहते पहले न्यारे बनो, सभी से डिटैच, मोह नहीं। जो भी सामने आत्माएं आते हैं, ईश्वरीय नियम के अनुसार, श्रीमत के अनुसार जितना आप दे सकते हो दे दो, ईश्वरीय सुख दे दो। लेकिन मोह में फंसे हुए नहीं बनो, ऐसे सैंपल बनो। किसी में अटैचमेंट में मत आना। देखो, भगवान तो कितना करोड़ आत्माओं को देखता है, सुख भी देखता है, दुख भी देखता है। हर आत्माएं, कोई भी धर्म वाले भगवान को ही मांगते हैं हमारा दुख दूर करो। लेकिन वो दुख का थोड़ा सा असर भी भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए जो भी कर्म करते हो बुद्धि में क्या करो? कमल फूल देखो। कमल फूल सदा वो खिचड़े से
ऊपर रहता है ना। ऐसे ही हर एक को आत्मा देखना, प्योर आत्मा को देखना, उसमें क्या विकार है, कमियां है, उसको मत देखना। और शरीर को भी मत देखना और विकार के रूप में नहीं देखना। ऐसे बाबा के बच्चों में ही एक एग्जाम्पल बनना। जैसे आप जानते हैं, जो बिजनेसमैन जो अच्छे चीज को ही सैंपल रखते हैं ना, जैसे स्कूल में भी आप जानते हैं, जो पी टीचर जो रहता है, जो अच्छा एक्सरसाइज करते हैं उनको एग्जाम्पल रखते हैं। जो रैंक स्टूडेंट है उनको ही मॉनिटर बनाते हैं स्कूल में, है ना। तो ऐसे ही आप अपने जिंदगी में, लौकिक जिंदगी में ये बात याद रखना, मैं कमल पुष्प हूं। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति में तो बहुत किचड़ापन है। आप जानते हैं, बहुत सारे गृहस्थ में रहने वाले आत्माओं के घर में एक ही बाबा के बच्चा या बच्ची रहते हैं। बाकी सभी लोग जो भोजन, भक्ति मार्ग, रहन सहन सब सेपरेट रहता है। उन लोगों के बीच में साधना करना बहुत मुश्किल है। जो बाबा को सरेंडर हुए हैं, उनके यहाँ तो फूड का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ऑपोजिशन नहीं रहता है ना। लेकिन गृहस्थ व्यवहार में भले विकार का बात हो, फूड का बात हो, और ज्ञान सुनने का बात हो, हर जगह में बहुत अपोजिशन रहता है। मेरा अनुभव है और बहुत सारे बाबा के बच्चों की जिंदगी में हमने देखा है, पहले थोड़ा समय अच्छा रहता है, उसके बाद माया ऐसे अटैक करती है, बहुत अपोजिशन आने लगता है। लेकिन आपको डरना नहीं। जितना आप साधना करते ही जाते हो ना, इस रास्ते को आप छोड़ेंगे नहीं, तो वो लोग भी आपकी जिंदगी में एडजस्ट हो जाएंगे, वो लोग भी आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे। तब आपके लिए आसान हो जाएगा। उनके प्रभाव में गिर गए तो मैक्सिमम बाबा को डाइवर्स देने का चांसेस रहता है। इसलिए देखिए, हमारे लौकिक घर में भी पहले हमारे बहन ध्यान में आई थी, उसके बाद हम आ गए, उसके बाद और एक बहन आ गई, उसके बाद भाई आ गए, ऐसे। और आज ऐसे हुआ है, हमारे सारे लौकिक परिवार वालों को मालूम है कि हम बीके हैं। और जहां भी हम जाते हैं, वहां हमको लहसुन प्याज के बिना भोजन ही वो लोग देते हैं, वो एक्सेप्टेड मेंटली। लेकिन आप अपने मन से एक्सेप्ट करना, मुझे इसी रास्ते पर जाना, दृढ़ संकल्प करना, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेशली भाई लोगों के लिए आसान है। दूसरी बात है, ऐसी साधना करने के लिए अपने लौकिक परिवार से आप बहुत दूर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो बार 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 वो कहते रहेंगे। और आज दुनिया में भी हमारे लिए सपोर्टिव है कि हर एक जिंदगी के घर में इतना समस्या है, दूसरा लोग क्या कर रहे हो देखने के लिए उनको फुर्सत नहीं है ना। इसलिए प्रवृत्ति रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो। सिर्फ कमल को देखते नहीं रहना, याद नहीं करना, लेकिन उसको अपने जिंदगी में धारणा करो। माना सदा आप प्योर। मैं देखता हूँ कभी कभी, अपने घर में रहता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, बहुत अच्छा स्थिति रहता है, तो बाहर का वायुमंडल कुछ भी हो, उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए बार बार कहता है, किचड़े में रहने के बाद भी कमल फूल में थोड़ा सा भी किचड़ापन लगा हुआ नहीं। तो यहाँ मन रूपी, बुद्धि रूपी, संस्कार रूपी साधन द्वारा इतना प्योर करो, अपने मन द्वारा उसके साथ कनेक्शन में रखो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। जो बाबा मुरली में कहते हैं, अपनी जिंदगी में उतारना है, डे टू डे लाइफ में लेकर आना है। हम क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, नहीं। मैं आत्मिक स्वरूप, मान डिटैच, वो एहसास, वो अनुभव हम में होना चाहिए। तो जब तक उसको अपने जिंदगी में
लेकर नहीं आते हो तब तक कमल भी नहीं हो सकते हो, कमाल भी नहीं कर सकते हो। पहले पवित्र हो। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। बुद्धि में रखो कि बुद्धि से हमको वही लेना है। जैसे कि वो जो वहां पानी खड़ा है, वहां से मुझे कमल ही उठाना है, वहां का खिचड़ेपन नहीं उठाना है। तो सदा बुद्धि में रखो, मेरे सराउंडिंग में हर जगह पर खिचड़ा है। मेरे साथ में जो भी कमल है वो भी खिचड़े में ही है, लेकिन मुझे सिर्फ उस कमल फूल को देखना है, खिचड़े को नहीं देखना है। अलग अलग जो इंडिपेंडेंट रहता है कमल। यस, नीचे नहीं देखो, ऊपर आत्मा को देखो। हर एक में कुछ ना कुछ कमियां जरूर है, कोई भी अभी तक पवित्र नहीं बने हैं। सेवा करते न्यारे और प्यारे। तो एक वर्ड एडिशन किया बाबा ने, सेवा करते हुए। लौकिक में तो ठीक है, लेकिन सेवा करते हुए भी मेरा सेंटर वाले, हमको हेल्प करने वाले, थोड़ा बाबा से कहते बाबा थोड़ा एक्स्ट्रा, ये लोग सेवा में हेल्प करते हैं ना, थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करो। यस, कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका दुख में सुख में आप उसमें अटैचमेंट में मोह में नहीं आना। देखो शिव बाबा बच्चों को कितना प्यार करता है, कितना अच्छा ज्ञान देता है, और उनके पास कोई हेल्प करने के लिए आता है तो जरूर देता है। लेकिन हर एक बच्चे का पर्सनल अकाउंट में वो कभी भी इंटरफियर नहीं होता है। नो, मैंने जितना भी कहा, आपका पर्सनल अकाउंट हिसाब किताब आपका जिम्मेदार आप ही हो। मैं शिक्षक बनकर आपको नॉलेज देता हूँ, ठीक है। बाप बनकर आपने पूछ लिया तो जायदाद भी दे देता हूँ। गुरु बनकर आपको राजयोग भी सिखाता हूँ। जब चाहिए आपने आ गए तो मैं आपको हेल्प करता हूँ, लेकिन आपका जो पर्सनल अकाउंट जब आप अपना पार्ट करते हो उस समय मैं नहीं आता हूँ। जैसे कि एक डॉक्टर जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर पेशेंट को कहता है देखो दारू पीना अच्छा नहीं है, सब कुछ कहता है, ठीक है कह दिया। तो डॉक्टर जा रहा है बाहर, पेशेंट उनके सामने एक पब या बार में दारू पी रहा है। तो देखते हुए डॉक्टर जाता है, उस समय वहां जाकर मैंने आपको कहा था ना दारू नहीं पीना है करके, उनका आतर का बॉटल ग्लास नहीं लेता है। नो, जिस जगह पर कहना है उन्होंने कह दिया, उसके बाद वो गलती किया तो भी देखा, लेकिन उनको कुछ कहता नहीं है। ऐसे ही अपने भाई बहनों को ध्यान दो। यस, आपको सामने लगता है ये गलत कर रहे हैं, नींद कर रहे हैं, श्रीमत का विरुद्ध कर्म कर रहे, जो भी है, न्यारे प्यारे साक्षी होकर देखना बस। लेकिन उस इंसिडेंस में अपने मन बुद्धि को क्या मत करना, इंटरफियर मत करना। उतना न्यारे प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। जो कोई बहुत अच्छा सेवा करते हैं आपकी सेवा में फील्ड में, उनकी तरफ ज्यादा अटैचमेंट होता है नहीं। पहले बाबा कहते हैं न्यारा अटैच हो जाओ और अपने ओरिजिनल स्टेटस में सेट हो जाओ। उसके बाद जिनको भी जो सेवा करना है, देना है, राय देना है, श्रीमत देना है, देते चलो। और हर बात में बाबा को सामने रखो। कभी भी किसी का जिम्मेदारी आप मत उठाना। आप सिर्फ भगवान के हाथ में साधन बनना बस। बाबा देखो उन्होंने ऐसे कहा है, मैं आपको आगे आकर रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप जो कहते हो ना वो जाकर मैं उनको कहूंगा, भले ज्ञान हो शक्तियां हो जो भी हो, लेकिन हिसाब किताब वो बच्चे और आपके बीच में है, मुझे बीच में मत अटकाना। ऐसे न्यारे प्यारे बनना है, कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे। देखो बहुत बार हमने डिस्कशन किया है, सेवा ए वर्ड है ना, बाबा का कनेक्टेड है।
तो बाबा करता है अपने बच्चों के प्रति, तो मैं कौन? मैं सिर्फ साधन हूं बस। न कोई आत्मा, न कोई व्यक्ति, न कोई रिश्तेदार, लौकिक अलौकिक, मेरा पर्सनल कोई है ही नहीं। यस, अपने सेवा की, सेवा का फल दिया, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो भगवान का है। भगवान का सेवा के लिए हम हैं, ठीक है। इसलिए इतना डिटैच बन जाओ बच्चे, न कर्म, न कर्म बंधन, न कर्म संबंध, किसी में भी मत आना, सब कुछ भगवान के हवाले कर देना। माना सेवा, देखो मैंने किया, मैं कर रहा हूं, कर्म के हिसाब में आ गया, वो आप जिम्मेदार। मैंने जगह दिया, बाबा आपके बच्चे हैं, आपने सिलेक्शन किया है, आपने उनको जन्म दिया है, जो देना है आप दे दो, भगवान को आगे रखो। कभी भी अच्छे या बुरा किसी में भी फंसना नहीं। आज मैं फंस गए, कैसे फंस गए मैं आपको कहता हूँ। आज सेवा केंद्र पर एक सेवा था, तो सेवा के लिए सुबह बुलाया। हमने कहा ठीक है हम आएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट में आने के लिए कहा, ठीक है गई। तो पहले मुझे दो डोसा दिए, मैं खा लिया। कल सेवा केंद्र पर एक फंक्शन था, कल शाम में ही फंक्शन था, मैं नहीं गया क्योंकि यहाँ नुमा शाम योग रहता है। तो वहां समोसा बना था और एक स्वीट बना था, ठीक है। तो जो बाबा को भोग रखा था, वो एक समोसा लाकर मेरे जो प्लेट में डाल दिया। हमारे यहाँ है ना, रेगुलर समोसा तो नहीं बनता है, नॉर्थ इंडिया में बनता है ज्यादातर। नहीं तो हम कभी कभी आंध्रा में जाते हैं तब हमको समोसा मिलता है। अभी बहुत दिन हो गए बाहर सेवा में नहीं गए, तो समोसा नहीं मिला। तो हमने कहा हम सेवा भी करते हैं तो अधिकार से जो चाहिए वो लेते भी हैं। हमने कहा और एक समोसा डाल दो, तो मैंने डाल दिया। ओपोसो नहीं कहा, सीनियर टीचर भी थी, ठीक है। तो मैंने सोचा था वो समोसा में आलू रहेगा, चना रहेगा, अच्छा रहेगा टेस्ट। लेकिन उसमें ऐसा एक चीज था, उसमें बदबू आ गया था, खराब हो गया था। अभी क्या करूं, एक तो ड्रामा के अनुसार मिल रहा था, मैंने लालच से दूसरा भी लिया तो खाना पड़ा ना। तो बाबा ने मुझे आज सिखाया, क्या सिखाया? जो आपको दिया है ना, चुपचाप खाओ। अच्छा लगा तो ही दूसरा ले लेना, नहीं तो ज्यादा लालच में ले लेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। ये बाबा ने मुझे प्रैक्टिकली सिखाया। ये मालूम था, फिर भी उस समय याद नहीं आया, इसीलिए उसका रिजल्ट हमको भोगना पड़ा। तो ऐसे ही बाबा प्रैक्टिकली भी हमको सिखाते हैं। माना भले हम सेवा में हैं, सेवा का फल ले रहे हैं, लेकिन वो फल भी ड्रामा के अनुसार जो मिलता है बाबा देता वही लेना है, भले स्थूल हो सूक्ष्म हो। ये बाबा हमको सिखाता है। भले सूक्ष्म है लेकिन कितना कुछ सिखाता है बाबा हमको, ठीक है। तो स्लोगन, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। बाबा के साथ गोद में रहो, फ्रेंडशिप में रहो। फ्रेंडशिप में क्या होता है ना, आप बहुत कुछ बातें कर सकते हो, साथ में रहने वालों को सारे हरकतें कर सकते हो, तो फुल एंगेज रह सकते हो। इसीलिए माया आने का वहां चांस ही नहीं रह सकता। बाकी सारे संबंध जो है, माता, टीचर, सदगुरु, उसमें ज्यादा बातें नहीं होते क्योंकि वो बड़े हैं ना। स्नेह में क्या होता है, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी में हम प्यार से झगड़ा भी कर सकते, सिंगुलर में भी बात कर सकते हैं, फाइटिंग भी कर सकते हैं, है ना। रो भी सकते हैं, अपने सारे भावना को बाबा के साथ बता भी सकते हैं, और उसके साथ जिगरी प्यार भी कर सकते हैं। और फ्रेंड का जो भी चीज है ना, हम उठा के हम यूज भी कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। इसीलिए स्नेह की छत्र छाया में रहना। देखो आप भगवत गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में जो बातचीत चलता है, आपको पता चलता है उनका रिलेशनशिप ऐसा था कि फ्रेंड की जैसे क्लोजनेस। मानो जो आंसर देने के बाद श्री कृष्ण जी जब आंसर देते हैं, तो तुरंत अर्जुन के मन में जो भी क्वेश्चन आता है तुरंत वो कह देते हैं कि कहना है कि नहीं कहना, ये भी वो सोचते नहीं। मानो इतना क्लोजनेस। ऐसे ही भाई बहनों बाबा के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। क्या इस सब्जेक्ट में बातचीत करूं कि नहीं करूं? नहीं, हर बात बाबा के सामने रखो। बाबा एक ऐसे, एक ऐसे, सब कुछ रखो।
तब देखो आप लंबे समय तक बाबा के साथ रह सकते हो, भले बातचीत का बात हो, हाथ पकड़कर जाने का बात हो, हर बात में उनके साथ रहने के कारण माया आती है, देखती है आप बिजी हो, वो भी परमात्मा के साथ, तो देखकर वापस चली जाती है, दोबारा आती है तब भी बिजी हो, तो ऐसे बिजी है तो क्या करती है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा करके आपके पास नहीं आते हैं। जो फ्री है, जो यूट्यूब देख रहा है, जो सीरियल देख रहा है, उनके पास जाकर बैठती है। जो माया के वशीभूत में होकर माया को अपनाते हैं, उसको ही माया बहुत अच्छा लेसन सिखाती है। इसलिए सदा फ्रेंड की छत्र छाया में रहो। ओके, ओम शांति।